सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। सियासत हर समय अपने रंग ढंग बदलती रहती है। शायरी की पैनी नज़र हमेशा सियासी गलियारों की ओर तनी हुई होती है, इसलिए शायर हर छोटे बड़े तब्दीलियों को अपने लफ्ज़ों से नवाजती रहती है। इसी बीच अनीस मुइम ने सियासी गलियारों से कहा है, इस बार हूँ दुश्मन की रसाई से बहुत दूर, इस बार मगर जख्म लगाएगा कोई और। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। सभी पार्टियों के छोटे बड़े शीर्ष नेतृत्व के तले बने इंडिया गठबंधन को दरकिनार करते हुए मायावती ने क्या 2024 आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बने सबसे बड़े प्लान पर मायावती ने पानी फेर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह त्रिकोणीय चुनाव होगा? क्या टीम मोदी छप्पर फाड़ सीट जीतेगी? क्या उत्तर प्रदेश में मोदी को रोकना मुमकिन था, लेकिन विपक्ष की राजनीति पर मायावती का दांव भारी पड़ेगा? क्या 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में हाथी की सीधी चाल से क्या विपक्ष का चुनावी गणित बिगड़ सकता है? आपको पहले सुनवाते हैं मायावती का ये बड़ा ऐलान, जरा सुनिए। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी विसात बिछा दी है। दावा यही है कि वह चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। गठबंधन का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद करेंगी। बहरहाल देखना यह होगा कि उनकी बिछाई हुई बिसात चुनाव में कितनी असरदायी साबित होती है। यानी प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस करेंगी मायावती के इस दाव में सियासी संदेश भी है। क्या मायावती ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं? पहला निशाना समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर, जो इंडिया गठबंधन में मायावती का विरोध कर रहे थे। दूसरा निशाना कांग्रेस पार्टी, जो 2024 में आम चुनाव में एक साथ 2 नाव में पैर रखना चाहती थी, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। तीसरा निशाना 2024 चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन और इंडिया दोनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखना, यानी पोल से किसी गठ का हिस्सा नहीं बनना। हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यहाँ मायावती ने अखिलेश यादव पर पर्सनल अटैक किया।
ठीक वैसे ही जैसे इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने पर किया था। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद भी कांग्रेस की तरफ से मायावती को गठबंधन में लेने की कोशिश की गई है। इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन? कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है।